एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर से मिथिला में एक पर्व है, वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास है। किसानों के लिए तो बहुत ही ख़ास है। तो चलिए आज के ब्लॉग में जुड़े रहिए और दिखाते हैं मिथिला का यूनिक पर्व। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ख़ास होने वाला है। जो मिथिला में पर्व होगा वो है लवान, जो कि बहुत ही ख़ास है। तो चलिए आज मैं यही दिखा रही हूँ जो लवान कैसे करते हैं और क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए पहले फाइनली घर का काम कर लेते हैं और घर को धोना, गोबर से लिपना, ये सब कार्य कल शाम में ही हो चुका है और अभी सुबह सुबह ये काम होता है। सूर्योदय हो चुके हैं और यहाँ पे इसे मिथिला में मुठ काटना बोलते हैं। तो वो धान का ऊपर से शीश काट के लाया जाता है और उससे चूड़ा कूटा जाता है। तो बहुत ही ख़ास है, दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए, तो मैं भी अपने गांव में नहीं देखी थी, यहीं पे देख। आशीष कुमार अभी तक सोया है। पहले मॉर्निंग में झाड़ू से शुरुआत और मैं अपने कान्हा जी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल के उठा दी हूँ और बैठा दी हूँ। ये देख लीजिए मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं और अब घर का सफाई, उसके बाद काम। वैसे अभी खास टाइम नहीं हुआ है, 5 बज रहा है। तो पूरे घर को साफ़ करने के बाद अब देख ही सकते हो पूरे सफाई हो चुका है। और ये आंगन का दृश्य और बचा हुआ जो पार्ट था, जो आधा बचा हुआ था, तो ये अभी मॉर्निंग में हुआ है और नीचे ये हो रहा है अभी। तो ये सब संपन्न हो जाने के बाद फिर आगे चलिए दिखाते हैं। ये देख लीजिए, यही लेके जाने वाले हैं धूप, दीप, उसके बाद फूल, गंगा जल और ये किसान का हथियार। इसी से जो अपने मिथिलांचल में बोला जाता है, 5 मुट्ठी धान काट के और शीश काट के लेके आया जाता है। तो मैं तब तक फटाफट से पूजा करके, घर का पूजा करके फिनिश कर दी हूँ। और उसके बाद ये देख लीजिए मम्मी जी वो घानी बना रही है। 5 घानी होता है इसका, 5 बार ये, जिसे आप बोलिए ड्राई रोस्ट। तो धान को ये किया जाता है। उसके बाद फटाफट से, पहले के ज़माना में तो बहुत ज़्यादा हाथ से ही चूड़ा बनाया जाता है, चूड़ा कूट के बनाया जाता था। अब तो मशीन आ गया है, लेकिन जो परंपरा है, जो विध अभी भी मिथिलांचल में है, वो तो करना पड़ेगा। तो यही हो रहा है, 5 बार ये ओखली में डाल के चूड़ा बनाया जाएगा, चूड़ा कूट के। उसके बाद ये घर में नया, जिस तरह नया वस्त्र पहनते हैं तो कैसा अलग ही खुशी होता है। उसके बाद भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो उसी तरह जब ये अगहन मास में, यानी कि दिसंबर में ये लवान होता है, इसमें ये नया अन्न, जो कि जब खेत से कटाई करके आया जाता है घर में, तो भगवान को, सूर्य देव को, उसके बाद कुल देवी देवता को, अग्निदेव को, सभी को आज के दिन, लवान के दिन चढ़ाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। और समझते हैं अपने मिथिलांचल का तो बात ही कुछ अलग है। तो आज यही लवान था और इसका विधि विधान, रस्म बहुत जगह तो नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह होता भी है, लेकिन यहाँ पे होता है। और हमारे मायके में नहीं होता था, यहाँ पे हो रहा है। तो देखते देखते तो सारे लोग सीख ही जाते हैं। और ये देख लीजिए फटाफट से ओखली और मुसल चल रहा है, हो जाएगा संपन्न। फिर घर का दिखाएंगे। तो घर में भी जो विधि विधान के साथ ये होता है लवान, और सारे लोग, घर के जितने भी मेंबर हैं, सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और आज से नया अन्न प्रारंभ हो जाता है।
जो अपने मिथिलांचल का रूल है वो, नहीं तो अब तो कोई रूल फॉलो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी धर्म कर्म सब कुछ बचा हुआ है। तो आज से कोठी में भी नया अन्न जाता है, नहीं नया हो तो कम से कम ये जो आज का अन्न बनता है, चावल हो या ये चूड़ा हो, कुछ तो डाला जाता है, जो बोलते हैं इसको जो नया अन्न घर में आएगा और रिद्धि सिद्धि प्रदान होगा, ऐसे बोलिए। तो ये देख लीजिए हमारा चूड़ा फिनिश हो चुका है। 5 घानी लगने के बाद कितना निकला है, पूरा गूरा ही गूरा हो गया है। चूड़ा है ही नहीं, सिर्फ गूरा है। तो ये फिनिश हो गया है, ये देख लीजिए। और इसके बाद अगला प्रोसेस, ये दूध दही सब कुछ एकदम नेचुरल, दूध होगा, दही होगा, गुड़ होगा, चूड़ा होगा, ये सब प्रसाद में भोग लगता है। जो लोग भी लवान करते हैं सभी को मालूम है ये बात। ये देख लीजिए घर में ये सारे एकदम गृह लक्ष्मी का, ये सूप, झाड़ू, उसके बाद जिससे चावल नापा जाता है वो अग्निदेव को प्रज्वलित करें और उस पर सूर्य देव को प्रसाद चढ़ाना, सब कुछ एकदम नेचुरल तरीक़ा से। तो ये देख लीजिए मुझे जो सिखाया गया मैं वही कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है ये सब। तो ये देख लीजिए मैं अब प्रसाद चढ़ा रही हूँ प्रणाम करके। आज का लवान संपन्न, और आज चूड़ा दही और गुड़ ये खाया जाएगा।